सर मेरे को पैरामीटर्स वाले यूजर डिफाइन तो समझ में आ गए। हाँ, पर ये वाला एक मेरे को समझ में नहीं आया सर, ये वाला जो आप कौन सा वाला समझ में नहीं आया? नॉर्मल कंस्ट्रक्टर वाला सर। क्या चीज? आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो उसका? नॉर्मल कंस्ट्रक्टर वाला सर, एक मिनट रुकिए। जैसे क्लास ए लिया था फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो यू आर इन क्लास ए। ये वाला, ये फिर आपका इसका डी मतलब तीन इसके तरह। बाद ए हम्म, ठीक है, तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे। एक मतलब आप, एक तो क्या कहलाता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक आपका कहलाता है पैरामीटराइज्ड यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, एक नॉन पैरामीटराइज्ड यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। क्लियर है अपना? यस सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर हम कुछ नहीं बनाते। ठीक है, पहले पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कंपाइलर खुद से बनाता है, जिसे हम नहीं बनाते। क्लियर है? यस सर। उसमें तो भूल जाओ हम कुछ लिख रहे हैं उसमें ना। अब दो तरह के होते हैं जो हम बनाते हैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज, एक नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज वो होता है जिसके अंदर हम उसमें कुछ भी इनपुट नहीं देते। ठीक है, और पैरामीटराइज क्या होता है? जिसके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो आपकी एक डेटाबेस कनेक्शन की क्लास है, अभी हम बाद में देखेंगे। डेटाबेस कनेक्शन की एक क्लास है, उसके अंदर आपने क्या कर रखा है? इस तरह से कुछ आपने उसका डेटाबेस का नाम, एड्रेस, पोर्ट, एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं। तो जब कभी भी उस कंस्ट्रक्टर, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स जो कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं वो आपके सेट हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। इस तरह से आपका ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलता है। अब बताओ, अब तुम्हें इसमें क्या समझ में नहीं आया? वी विल सर डिस्कस ये इट। नहीं है वो। कौन सा वाला? सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। अब इसके अंदर क्लास है आपकी ए। ठीक है, अब इसमें क्या है? आप जो लाइन नंबर 2 पे जो फंक्शन आप देख रहे हो, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। पहली बात, जो आपका लाइन नंबर 2 पे है, जो ए मेथड जो है, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है सर। हाँ, लाइन नंबर 9 पे जो आपका मेथड है वो आपका कंस्ट्रक्टर है। मैंने आपको बोला कि जो मेथड होता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है, उसका रिटर्न टाइप डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो सर दोनों सेम ही। अच्छा, दोनों का void वाले। रिटर्न टाइप डिफरेंस है। आप जो लाइन नंबर 9 में देख रहे हो इसका कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है, और लाइन नंबर 2 पे जो आप मेथड देख रहे हो उसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। अच्छा सर। ठीक है, आप इसके अंदर, अब इसके अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, जो हमने एक एग्जांपल स्टूडेंट वाले में देखा था, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नहीं तो सर ये क्या कहते हैं, हमने फिर जैसे कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए, क्लास ए बनाई हमने, फिर हम डायरेक्ट, हमने ये क्यों नहीं लिया, वॉइड क्यों लिया? वॉइड हमने अगर किसी मेथड के आगे लगा दिया तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहता। इसमें हाँ तो लाइन सर नंबर 15 को कमेंट करो और एक बार अपने कोड को रन करो। किसको सर कमेंट करूं? लाइन नंबर 15 को एक बार कमेंट करो और एक बार कोड को रन कराओ, फिर मैं समझाऊंगा आपको और ज्यादा। 15 सर, ये 15 ये सर। हाँ, अब सर रन करूं उसको? कंपाइल करो और रन कराओ। और इसमें एक चीज और थी कि जैसे कि अब मैंने कंस्ट्रक्टर के नाम की फाइल बनाई है, और सर क्लास दो है इसमें, ए और कंस्ट्रक्टर की। देखो, है ना? आपने क्लास बनाई कंस्ट्रक्टर, कोई दिक्कत नहीं, मेन है। मेन में आपने क्या करा? ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपका क्या होगा? ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यस सर। We know when we create the object of the class,
the constructor of that same class gets called। ठीक है, इसको रन कराओ, एक बार कंपाइल करो और रन कराओ। एक मिनट सर। सर कंस्ट्रक्टर ही तो डलेगा जावा में। हाँ, क्योंकि मेन मेथड इसी के अंदर है। एरर could not find or load main constructor, main class constructor। CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर, फाइल का नाम क्या है आपका? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है। एक बार इसका जो C है ना, क्लास कंस्ट्रक्टर का C कैपिटल कर दो एक बार। सर ये इसका क्लास का क्लास का नहीं, कंस्ट्रक्टर का C। अच्छा सर। तुम्हारी फाइल कंपाइल नहीं हुई क्या इसमें? $constructor.class ये बनी है a.class। ये तुमने क्लास A के अंदर ही डाल, तुमने इनर क्लास क्यों बना रखा है इस कंस्ट्रक्टर क्लास को? सर बिल्कुल जैसा आपका एग्जांपल नो था मैंने नो 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 नो, दिस इज नॉट माय एग्जांपल। इसके अंदर आप देखो, क्लास A के अंदर आपने एक वॉइड मेथड बनाया है, एक आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर एक क्लास कंस्ट्रक्टर बनाई है, ये इनर क्लास कहलाती है। क्लास के अंदर क्लास इज कॉल्ड एज इनर क्लास। लाइन नंबर 12 से लाइन नंबर 17 कट करके नहीं 18 के बाद डालो। सर लाइन नंबर 12 से लाइन नंबर 17 तक कट करो, कंट्रोल X, और 13 जो इसके बाद जो आपका ये ब्लॉक बंद हो रहा है इसके बाद डालो इसको, अदरवाइज इट विल कॉल एज इनर क्लास। सर कौन सा ब्लॉक सर? लाइन बताइए। लाइन नंबर 13 के बाद एंटर मारो। ये आपका यहाँ पे ब्लॉक बंद हो रहा है क्लास A का, है ना? अब इधर पेस्ट करो। अब कंस्ट्रक्टर का C स्मॉल कर दो एक और जरा, वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एलियासिंग होती है, मतलब जो एक स्टैंडर्ड होता है C कैपिटल होना चाहिए क्लास का। सेव करो, कंपाइल करो और रन कराओ। चलो, इसमें आप देखो, जब आपने इस क्लास को, कंस्ट्रक्टर क्लास को कॉल करा, उसके अंदर क्या हुआ? मेन मेथड कॉल हुआ। मेन मेथड के अंदर आपने क्या करा? एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका कौन सा मेथड बाय डिफॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल होगा? कौन सा होता है वो? कंस्ट्रक्टर। इसने कॉल करा जो लाइन नंबर 9 पे जो आपका मेथड है उसको, उसके अंदर क्या लिखा है? हेलो यू आर इन क्लास A-A। रीजन बीइंग, जो मेथड होता है और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें यही डिफरेंस होता है, मेथड का रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। लाइन नंबर 9 पे जो आपने मेथड बनाया उसका रिटर्न टाइप नहीं है। आप देखो वॉइड वगैरह कुछ नहीं डाल रखा, वॉइड, इंट, स्ट्रिंग कुछ नहीं डाल रखा ना। लेकिन जो आपने लाइन नंबर 2 पे जो मेथड बना रखा है उसमें आपने इसका रिटर्न टाइप डिफाइन कर रखा है। तो सर ये इस वाली लाइन का क्या मतलब है सर? ये यहाँ तक तो सर हो गया, मतलब ये यहाँ तक सर नहीं आया समझ में मेरे को। ये क्लास है, देखो क्लास के नाम सर से। ये अभी हमने कंस्ट्रक्टर वाला मेन मेथड इसमें सर है ना ये। ठीक है, तो सर ये क्लास कंस्ट्रक्टर मैंने फिर जावा करके कंस्ट्रक्टर किया तो ये मेन मेथड रन हुआ, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना। किसका ऑब्जेक्ट बना? सर इस क्लास का। कौन सी क्लास? इस क्लास का क्यों बनेगा? जिसका बनाओगे उसी का तो बनेगा। सर ए मेथड का, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ए क्लास का ऑब्जेक्ट। ए क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, आपका रन हुआ। आप देखो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइम पे क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। सर हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 13 तक जो क्लास है उसका बनाया है। 1 से लेके 13 तक का इसका ऑब्जेक्ट है सर। अच्छा ठीक है सर। और ये कंस्ट्रक्टर हो गया सर, ये पूरा। ये कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर क्या कहते हैं, तो सर हमने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए का, इस वाली लाइन का सर क्या मतलब है? इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये एक मेथड है। ये एक मेथड है, इसका नाम ABC दे दो, एप्पल दे दो, सम दे दो, कुछ भी दे दो। जब इसे कॉल कराओगे तब ये कॉल होगा। जब इसे कॉल करवाएंगे। हाँ, लाइन नंबर 17 पे जो लिखा हुआ है ना A.A, वो इसको कॉल कराने के लिए है। अच्छा सर। इसका नाम कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई मेथड है जिसका रिटर्न टाइप है तो वो कंस्ट्रक्टर से हटके वो मेथड बन जाता है, ठीक है। दोनों का नाम सेम है, ए मेथड, लेकिन अगर आप कोई रिटर्न टाइप डिफाइन कर दोगे किसी मेथड के आगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर से एक मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेथड को हमें कॉल कराना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं कराना पड़ता। इसीलिए जो लाइन नंबर 9 पे जो आपका मेथड है वो आपका एज अ कंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है, बिकॉज इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, प्लस इसका नाम और क्लास का नाम सेम है। यस सर। आया समझ में? यस सर। कंस्ट्रक्टर एक वो मेथड होता है जिसका नाम क्लास का नाम सेम होता है, प्लस उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। यही दो पॉइंट होते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। तो सर ये और ये जो कमेंट कर रहे हैं ये इनका क्या मतलब है? ये एक अलग एक और मेथड था, इसमें देखो रिटर्न टाइप इंट था और इसके अंदर हम दो वैल्यूज पास कर रहे थे। तो ये मैंने आपको थोड़ा पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल दिया था जिसके अंदर की मेथड का नाम सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट वे में बिहेव कर रहे हैं। इसमें सर रिटर्न ए प्लस बी दिया है। हाँ, इसमें देखो ना रिटर्न टाइप हमने क्या डिफाइन कर रखा है, इंटीजर में। हाँ, तो रिटर्न टाइप इंटीजर है तो इंटीजर हम रिटर्न करा रहे हैं इसमें। चलो आगे देखते हैं, जब हम फंक्शंस मेथड्स देखेंगे ना तब और थोड़ा और क्लियर होगा। हमने देखो कंस्ट्रक्टर देख लिया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम हो और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं हो। फिर हमने देखा, हमने इसमें फाइंड करा कि भाई एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता सर है आपने ना पैरामीटर। सर आपने ना स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था सर फुल, मैं ये चीज नहीं कर पाया था। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, व्हाट्सएप नहीं देखा तुमने? नहीं सर, ये आपने फुल वाला स्क्रीनशॉट भेजा है? व्हाट्सएप पे मैंने पूरा कोड ही भेज दिया था तुम्हें। अच्छा सर, मैं देख नहीं पाया फिर। देखो एक बार देखो, अभी मैंने भेजा था ना, यही भेजा था। भेजा तो था, एक बार चेक करता हूँ मैं, हाँ सर भेजा तो है ना। और तुम व्हाट्सएप नहीं चलाते आज के टाइम के होके, ऐसे कैसे चलेगा? व्हाट्सएप सर बहुत कम चलाता हूँ मैं सर, आपका मैसेज आता है मैं जब भी देखता हूँ, मैं ये देखना भूल गया। तुमने बोला था ना व्हाट्सएप, मैंने ये स्क्रीनशॉट मैंने ये कोड ही भेज दिया, तो एक बार कोड चला के देखोगे ना इसको। सर वो कोड में वही कॉपी पेस्ट वाला वो आ जाता है ना। तो कॉपी पेस्ट तुम इसको, मतलब इसको कहीं लिख लो, उधर से टाइप कर लो, फिर ज़्यादा है तो। हाँ मैं टाइप करके करूँगा। टाइप करके करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। इसके अंदर अगला टॉपिक लिख लो, इसके अंदर इंस्टेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सर ये आप ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर थे ना सर, अभी तक बताए थे आपने? मैंने देखो कंस्ट्रक्टर में दो चीजें बताई हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर नहीं, कुछ चीजें बताई, एक तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, ठीक है। एक मैंने बताया कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखो ये हाँ आपका सर। कौन सा एग्जाम्पल होगा, नॉन पैरामीटराइज, और ये कौन से एग्जाम्पल हो गए, पैरामीटराइज्ड। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर सेम नाम से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं और आपके डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इनपुट में ले रहे हैं, तो वो उन्हें क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर आपका ओवरलोड कहते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कभी ये चलेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कभी ये चलेगा, कभी ये चलेगा, जितने इनपुट दोगे उस हिसाब से वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। चल ग्रेट। थोड़ा सा देखते हैं हमने क्या क्या देखा है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमने देख लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने देख रखी, आइटरेटिव्स देख रखे, लूप्स देख रखे, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, पैटर्न्स, प्रिंटिंग एग्जांपल्स देखे थे, इनपुट क्लास, इनपुट करना। अब तो तुम यूजर से इनपुट लेके आगे प्रोसेस कर सकते हो ना, कुछ यस सर कर सकता हूँ। कुछ कुछ गूगल पे जाया करो और इसमें लेट सपोज फाइंड करो जावा इंटरव्यू लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है, और फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा 5 ईयर्स के आसपास के थोड़े से लॉजिकल कोडिंग, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वेबसाइट्स में से,
कुछ आपने क्या करा, आप देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें से आपने इसमें देखते हैं, एक बार लोड होने दो, थोड़ा स्लो चल रहा है, इसमें देखते हैं कुछ समझ में आता है। गिवन अ स्ट्रिंग फाइंड आउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स एंड इट्स काउंट्स। अभी हमने स्ट्रिंग नहीं देखा तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे, ये हम कर सकते हैं। एरे हमने अभी नहीं करा ना, एरे नहीं, कर, एरे नहीं किया हमने। और देखते हैं कुछ सिंपल वाले देखते हैं। हाँ, राइट अ मेथड टू रिटर्न द ऑड नंबर्स एंड, अच्छा ये भी एरे का आ गया, इसमें सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, अब फॉर एग्जांपल ये कर सकते हो, हाउ डू यू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल इन जावा। अब इसका कोड लिखो, दो वैल्यूज को स्वैप करना है, उसका लॉजिक लगाओ। इसके अंदर देखो सिंपल लॉजिक है, प्लस माइनस हो रहा है, तो ये तुम कर सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रिंग वाला भी हम छोड़ देते हैं। इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ये कर सकते हो तो कर सकता हूँ सर, है ना। राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीक्वेंस यूजिंग रिकर्शन, ये कोशिश कर सकते हो इसको, या विदाउट रिकर्शन भी कर सकते हो। रिकर्शन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ये क्या चीज़ लिस्ट है ये, वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग भी अभी छोड़ो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ज्यादातर सर स्ट्रिंग के आ रहे हैं, स्ट्रिंग और नहीं, एरेज। कंबाइंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग के होते हैं, एरे के होते हैं, नॉर्मली सॉर्ट करने के लिए होते हैं, स्वैप करने के लिए होते हैं, कुछ फाइंड करने के होते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन सब तुम इसमें से स्टार्ट कर दो। देखो फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो इससे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस लगेगी। बाकी अपना ये बेसिक ऊप्स हो जाएगा, तो उसके बाद हम स्ट्रिंग एरेज उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है, पिरामिड ऑफ कैरेक्टर्स इन जावा, ये अपना पैटर्न प्रिंटिंग वाला आ गया, ये हम कर सकते हैं। सर मैं एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो, चलो इसमें टॉपिक डाल लो, इंस्टेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बाद ये दूसरा टॉपिक बता रहे हैं ना, इंस्टेंस, इसमें लिखवाएंगे सर हम। हाँ ठीक है, इंस्टेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इसमें लिखो, आ गया, हेडिंग डाल लो पहले। डाल लीजिए। इसमें लिखो इन जावा इन जावा फॉर एवरी क्लास लोडिंग, फॉर एवरी क्लास लोडिंग, हाँ, a separate context, a separate context will be created, context will be, context, context, yes sir, will be created, yes sir, called as static context, called as static context, context, and for every object yes sir, a separate context will be created, called as instance context. a object, a separate Context will be created, called as instance context. ठीक है, क्लास के लिए आपका जो इंस्टेंस कॉल्ड होता है, इट्स कॉल्ड एज स्टैटिक कंटेक्स्ट। सर ये स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा वाला क्या था? ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है आपका इंस्टेंस कंटेक्स्ट, इंस्टेंस, हाँ। क्लियर है। उस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, जैसे हमने इधर 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे, है ना। तो ये चारों ऑब्जेक्ट अलग अलग क्या कहलाएंगे, आपके इंस्टेंस कंटेक्स्ट।
इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसके फीचर्स अलग होंगे, इसके बिहेवियर अलग होंगे। तो ये क्या है आपका एक इंस्टेंस कंटेक्स्ट, ठीक है। अच्छा सर। और क्लास का आपका क्या कहलाता है, स्टैटिक कंटेक्स्ट। क्लास का क्या सर? स्टैटिक कंटेक्स्ट क्लास कहलाती है। क्लास का जो मतलब जब कभी हम क्लास को लोड करते हैं तो उसका जो सेपरेट जो एक बनता है एनवायरनमेंट, वो क्या कहलाता है, स्टैटिक कंटेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंटेंस कंटेक्स्ट के बारे में, ठीक है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट होना है उसके बारे में। इसमें आगे लिखो, इन जावा यस सर। इंस्टेंस context is represented in the form of following elements. In Java, instance context is represented in the form of following elements. यस सर। ठीक है। अब पहला क्या कहलाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी इसके वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स, और आपके मेथड्स और आपके ब्लॉक्स, ठीक है। इंस्टेंस कंटेक्स्ट जो होता है, जो क्लास का एक अलग से एक पार्ट बन गया, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके खुद के इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, उस इंस्टेंस के मेथड्स होते हैं, और उस इंस्टेंस के ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक सर क्या होता है, मतलब ब्लॉक अभी हम देखेंगे, ब्लॉक आज इसमें हम देखेंगे ब्लॉक को। मेथड वेरिएबल्स तो समझ में आ गए। ब्लॉक हमारा क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम क्लास के अंदर डालते हैं, अभी हम देखेंगे उसको भी। इसके अंदर अब एक और हेडिंग डाल लो, इंस्टेंस वेरिएबल। इसके अंदर लिख लो थोड़ा सा, इंस्टेंस वेरिएबल इज अ नॉर्मल जावा वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल इज अ नॉर्मल जावा वेरिएबल यस सर। whose values will be varied, whose values will be differ from one instance to another instance. Whose value will be differ from one instance to another instance. यस सर। ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक बार स्क्रीन पे आओ वापस देखना। अब ये जो जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने ये 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे, तो ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे, नेम जो आप क्लास लेबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू आपकी डिफर कर गई, एड्रेस की वैल्यू आपकी डिफर कर गई, और एज की वैल्यू आपकी डिफर कर गई। अगर मैं, हाँ बोलो सर, ये जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं हमेशा। पैरामीटर जो पास होते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होते हैं। हम इसके अंदर भी पास कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। हाँ सर, ऑब्जेक्ट के अंदर भी पैरामीटर्स पास करते हैं। हाँ, ये मेथड्स कॉल करा रहे हैं तो इसके अंदर पास करेंगे, वो भी करेंगे हम। अभी इसको देखो, जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का देखो और इस क्लास का देखो, हमने क्या करा है, दोनों सेम पैटर्न है, दोनों में सेम मेथड कॉल, सेम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो जो वेरिएबल्स हैं क्लास लेवल के, नेम, एड्रेस और एज, इनकी वैल्यूज इसमें अलग हैं और इसमें अलग हैं, ठीक है। हमने वही बोला कि इंस्टेंस वेरिएबल इज अ नॉर्मल जावा वेरिएबल whose values may vary from one instance to another instance of object. ये एक इंस्टेंस है इसका स्टूडेंट क्लास का, ये अलग इंस्टेंस है स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज आपकी डिफर कर रही हैं, ठीक है। यस सर। जब इसके अंदर आप दिस डॉट नेम को प्रिंट कराओगे तो इसमें GWG मिलेगा और इसके में क्या मिलेगा, GWG1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट डाल लो, इंस्टेंस मेथड्स।
अगला पॉइंट डाल लो इसके अंदर, इंस्टेंस मेथड्स। इसमें लिखो इंस्टेंस मेथड इज अ नॉर्मल जावा मेथड। इंस्टेंस मेथड इज अ नॉर्मल जावा मेथड। Yes, sir. It is a set of instruction, कॉमा लगा के, it is a set of instructions and it represent an action of an entity, and it represent an action of an entity। लिख लिया? An action of an entity. एंटिटी, ठीक है। अब इसके आगे अगला पॉइंट लिख लो इसी में, इन जावा एप्लीकेशंस instance methods will be executed, in Java application instance methods will be executed when we access these methods, Instant methods will be executed when we access these methods। when we access these methods। हाँ, जब कभी हम इनको एक्सेस करते हैं, कॉल करते हैं, तभी ये कॉल होते हैं, तभी ये आपका काम करते हैं। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया। जब हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया तभी तो ये मेथड कॉल हुआ, तभी तो इसने अंदर का काम करा प्रिंट करने का। कहाँ गया भाई, ये रहा। जब हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया तभी तो इसका कोड चला। अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देंगे, इस मेथड को कॉल ही नहीं कराएंगे, तो ये वाली लाइनें कैसे चलेंगी इसकी? यही मैंने लिखवाया, इंस्टेंस मेथड नॉर्मल मेथड्स होते हैं जावा के, फॉर एग्जांपल दिस वाइट डिस्प्ले। अब इसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोड होता है, और ये जब एग्जीक्यूट होते हैं जब हम इनको कॉल करते हैं। अब सर ये वाइट डिस्प्ले का रिटर्न क्या है सर? वॉइड रिटर्न तो हमें रिटर्न डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड। थर्ड पॉइंट लिखो इसके अंदर, इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक डिफरेंट टॉपिक है। यस सर। इसमें लिखो इंस्टेंस ब्लॉक इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्टेंस ब्लॉक इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Instance block is a set of instructions. Yes sir. Which will be recognized and executed. Which will be recognized and executed just before executing the respective class constructor। The respective class constructor। Yes sir। इसको बना के देखते हैं थोड़ा सा। इसका सिंटेक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंदर हम सिंपल ये देखो ब्लॉक बना रहे हैं। अभी हमने क्या करा था, ये ब्लॉक जब भी बनाते थे कुछ इसके आगे लिखते थे और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। होने से पहले क्या कह रहे हो? मतलब सर जो कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट होता है उससे पहले कॉल होता है, ये उससे पहले कॉल होता है इंस्टेंस ब्लॉक। बिल्कुल बिल्कुल, चला के देखते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया, जब चलेगा तब थोड़ा कंफ्यूजन और होगा, वरना कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कंफ्यूजन नहीं होगा मतलब समझ में ही नहीं आया। ठीक है, जावा इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है, इसको ले लेते हैं,
इस क्लास का नाम चलो स्टूडेंट रखते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं इसमें से ना, अपना सिंपल रखते हैं। ये क्लास आ गई, क्लास आ गई, ये वॉइड मेन आ गया इसके अंदर, ये आपका डिस्प्ले मेथड आ गया, ये सब हटा देते हैं इसमें। और इसको कॉल कराया, सिंपल सा कोड है, समझ में आ रहा होगा। यस सर। क्या क्या हो रहा है इसमें बताओ थोड़ा सा। सर एक क्लास है, हमने एक स्ट्रिंग लिया, एक दो स्ट्रिंग लिए, एक इंटीजर लिया, हाँ। कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर उनके नाम दिए सर, एड्रेस आपका अयोध्या हो गया, नेम राम, एज 5 कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद सर हमने मेन मेथड कॉल करवाया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है सर क्लास का। सारा कोड वही है, सेम टू सेम। हमने क्या करा है, एक मेन मेथड, मेन देखो क्लास होती है, क्लास का कॉल कहाँ से होता है, कोड मेन से। मेन के अंदर हम क्या करा है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये सारी चीजें सेट हो गई, ये सारी चीजें सेट हो गई क्लास लेवल वेरिएबल्स में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा है, पूछ रही थी जो मेन मेथड है, हाँ, उससे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना होता है? नहीं नहीं, फिर कंफ्यूज हो रहे हो, इसको कहीं भी लिखो, ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे होता नहीं है कि भाई जब कभी भी हम कॉपी को ओपन करते हैं, जैसे हम बचपन में तो आगे अपना नाम लिखते थे, क्लास नाम, रोल नंबर, क्लास, क्यों लिखते थे, कॉपी खो नहीं जाए। ये एक हमने स्टैंडर्ड बना रखा है ना, ऐसे तो नहीं है कि बिना नाम लिखे हम स्कूल में लेके जाते थे, सब्जेक्ट लिखते थे। ये एक स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखने का ये तरीका है। अब जैसे हम जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले अंदर इनर गारमेंट्स पहनते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़े पहनते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, आप चाहो तो अपने कपड़ों के ऊपर इनर गारमेंट्स पहन लो, समझ रहे हो। मतलब ये स्टैंडर्ड आप मतलब तरीका बता रहा है कि इस तरीके से होता है काम, इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर नीचे कर दो, दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं इसको नीचे भी लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है, पर इस तरीके से काम होता है। इस तरीके से काम होता है कि भाई हमने सारे वेरिएबल्स इधर डिफाइन कर दिए, कंस्ट्रक्टर हमने उसके बाद डिफाइन कर दिया, उसके बाद मेन लिख दिया, उसके बाद अपने जितने भी 100 फंक्शंस, 1000 मेथड्स हैं, सारे उसके अंदर हमने लिख दिए, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया इंस्टेंस ब्लॉक, मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन से पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है। हम चाहें तो कहीं भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखाने के लिए इधर लिख देते हैं। इंस्टेंस ब्लॉक मैंने बोला कि भाई ऐसे करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड, बस ये आपका इंस्टेंस ब्लॉक होता है। और ये कब कॉल होता है, जब कभी भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उससे पहले ये कॉल होता है, यही मैंने बोला। यस सर। अब इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई ये पहले चल रहा है कि ये पहले चल रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, इसको हम इधर लिखते हैं, इसमें हम लिख देते हैं इनसाइड इंस्टेंस ब्लॉक, इसको इनिट ब्लॉक भी बोलते हैं वैसे, और इसको कॉपी करके इसके अंदर भी डाल देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इनसाइड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक, ठीक है। अब हम पहले इसको रन कराते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई क्या हुआ इसमें। टर्मिनल ठीक है। अब देखो पहले क्या कॉल हुआ, इनसाइड इंस्टेंस ब्लॉक, पहले ये कॉल हुआ। यस सर। तो जब कभी आपका कोड देखो इस क्लास में आया, क्लास में आपका मेन मेथड है, मेन मेथड कॉल हुआ, मेन मेथड के अंदर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन उससे पहले आपका इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, ठीक है, उससे पहले आपका इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ। इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, इसने क्या करा, इसको जो भी इसके अंदर कोड था उसको प्रोसेस करा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड था उसको प्रोसेस करा, उसके बाद आपका ये इस लाइन का काम खत्म हो गया। ये सर आपने शो करवाने के लिए इनसाइड इंस्टेंस ब्लॉक लिखा है ना? हाँ, इसके अंदर कोड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोड भी लिख सकते हैं। हाँ। अब इसके बाद जब हमारा ये काम खत्म हो गया, इसके बाद हमें STU जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल गया।
अब हम इसके मेथड्स को कॉल करा सकते हैं। हमने इसके मेथड को कॉल कराया और इसने ये सारी चीजें प्रिंट कर दी। क्लियर है? यस सर। चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड लो। हाँ, एक सेकंड। अरे यार क्या सर आप कुछ सही कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो ऊपर हेडिंग डाल रहा था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हो गया सर। चलो ग्रेट, है ना। अब इसके आगे ये हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया कि भाई कैसे कंस्ट्रक्टर काम करता है, कैसे मेथड्स को कॉल कराते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। हमें एक चीज़ और समझ में आएगी, कंस्ट्रक्टर से पहले एक और ब्लॉक होता है जो कि आपका कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल होता है, ये हमने देख लिया, है ना। अब हम देखते हैं, हम ये जो दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ये जो दिस है ये यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, हम यूज तो करे जा रहे हैं लेकिन हमें इसका पर्पस, इसका मतलब कुछ पता है नहीं। हेडिंग डालो दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड यूज इन कंस्ट्रक्टर। हेडिंग डाल लो दिस कीवर्ड। हाँ कंस्ट्रक्टर जैसे सही लगे वैसे डाल लो। सर ये कंस्ट्रक्टर में ही काम आता है ना सर दिस? कंस्ट्रक्टर और नहीं, क्लास के ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर काम में आता है। हो गया सर। ठीक है, इसके अंदर लिखो दिस इज अ जावा कीवर्ड, this is a Java keyword यस सर। which is used to represent, this is a Java keyword which is used to represent current class object, to represent current class object। यस सर। ठीक है, इसके अंदर दिस कीवर्ड से हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, इसमें लिखो we can access class variables, we can access class variables, comma methods, यस सर। comma constructor, comma object। क्या लिखा? we can access class variable method constructor एंड object ऑब्जेक्ट। ठीक है, assets। नहीं 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 जी, चार ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट डाल लो, टू रेफर करंट क्लास वेरिएबल। क्या सर क्या डालना है इसमें? टू रेफर करंट क्लास वेरिएबल्स, टू रेफर करंट क्लास वेरिएबल्स। पहला हो गया आपका वेरिएबल्स। ठीक है, पहला तो करें। अब वापस इस कोड पे आते हैं, ये अपना था ना। अब इसके अंदर आप देखोगे जब कभी भी हम किसी वेरिएबल को, क्लास लेवल वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, दिस डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है ना, इसका वेरिएबल, इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, दिस डॉट वेरिएबल नेम। इसके अंदर लिख लो टू एक्सेस करंट क्लास वेरिएबल्स। सर ये आपने टू रिफर करंट क्लास वेरिएबल लिखवाया था किसमें? आप नहीं थे सर? पहला पॉइंट डाल लो टू रेफर करंट क्लास वेरिएबल। हाँ हाँ, इसके अंदर लिखो टू रेफर करंट क्लास वेरिएबल्स we can use the following syntax। we can use ठीक है सर। ठीक है, ये सिंटेक्स इसमें लिख लो, दिस डॉट वेरिएबल नेम। लिख लिया। अब इसमें वेरिएबल डैश नेम, अच्छा कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, अंडरस्कोर लगा दिया, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल ने।
अगला पॉइंट लिख लो इसके अंदर, टू रेफर करंट क्लास मेथड, टू रेफर करंट क्लास मेथड। इसके अंदर सिंटेक्स लिख लो डायरेक्टली, दिस डॉट मेथड नेम, और इसके अंदर आपके पैरामीटर्स। ऑप्शनल है ना सर ये पैरामीटर तो? हाँ, पैरामीटर्स ऑप्शनल है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो वापस वेरिएबल वाला आपने देख लिया, मेथड वाला आप देखो वापस इसके अंदर जी डिस्प्ले जो मेथड है ये आपका क्लास लेवल का वेरिएबल है, सॉरी क्लास लेवल का मेथड है। अगर मेरे को इस मेथड को किसी, वापस इधर आ जाते हैं, अगर मेरे को इस मेथड को किसी मेथड के अंदर दूसरे मेथड के अंदर कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगा। चेंज करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं इसको कॉल करा सकता हूं, और इधर से मैं इसको हटा देता हूं। चला के देखते हैं वापस इसको, 1902 कंपाइल हुआ और आपका रन हो गया, रन हो गया। आप देखोगे ये जो मेथड है इसको आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही कॉल करा लिया। क्लियर है? किसी मेथड को कॉल कराने के लिए इनसाइड द क्लास वी कैन यूज दिस कीवर्ड। ठीक है, अच्छा सर, ये आपने जो हमने मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले, ये तो सर किसी भी नाम का बन सकता है ना मेथड? किसी भी नाम का, नाम किसी का भी कुछ भी हो सकता है, बस इसका नाम चेंज नहीं हो सकता, बाकी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं इसका नाम कैसे मेथड है? इसका नाम चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है इसका, लेकिन नाम मेन इसमें रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको कॉल कराते हैं मेथड को। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट डाल लो, टू रेफर करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कराते हैं, है ना। थर्ड कंस्ट्रक्टर, इसका क्या होता है, दिस, और इसके अंदर आपको पैरामीटर्स अगर कुछ पास करने हो तो। इसको चला के देखें, एक मिनट सर, दिस के बाद, दिस के बाद आपका जो आपका क्या बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है सर। ठीक है, अब इसको एक बार चला के देखते हैं। भाई किसी मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को कॉल कराना, चलो समझ में आता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर से मेथड को कॉल करा लिया। अब इस कंस्ट्रक्टर से या किसी मेथड से हमें किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है तो कैसे कराएंगे, ये तो लूप में हो जाएगा। एक सेकंड रुको, एक और बना देता हूँ इसके अंदर, ये वाला। मैंने कुछ नहीं करा, एक और इसका जो मेथड है वो, सॉरी एक और कंस्ट्रक्टर है वो इसके अंदर डाल दिया है, और डिस्प्ले के अंदर से हम क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, इसको कॉल कराएंगे। कैसे कॉल कराएंगे, दिस कीवर्ड के थ्रू। चला के देखते हैं, एरर तो नहीं आएगा इसमें। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, एज है तो लेट सपोज मैंने 10 पास कर दिया। एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है भाई, क्या एरर है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द मेथड। ओके, इसको ऊपर डाल देते हैं भाई। अब एरर आ रहा है, अच्छा अब भी आ रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं।
देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टर। चलो इसमें से कॉल कराते हैं। ये आएगा आपका इसके अंदर और ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नॉन पैरामीटराइज है ना, जिसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं जा रहा। इसके अंदर आया, इसके अंदर आपका क्या हुआ, दिस, फिर उसके बाद आपने कुछ वैल्यू पास करी, भाई क्या हो गया, ये क्या करेगा, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जिसके अंदर आपकी इंटीजर वैल्यू पास हो रही है। इंटीजर वैल्यू दिस के अंदर 10 क्यों लिखा है सर? ये आपका क्या कर रहा है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। दिस के अंदर 10 लिखने से क्या होगा, ये आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास हो रही है। तो सर 10 ही क्यों लिखा? मेरा मतलब ये था क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास करनी है ना, 5 लिख देते हैं। अच्छा, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ भी इंटीजर वैल्यू देनी है हमें। अब हमने क्या करा, इसके अंदर वैल्यू सेट कर दी सारी की सारी, और उसके बाद हमने डिस्प्ले प्रिंट कराएंगे, तो पहले देगा कृष्णा, मथुरा और आपका 10, फिर उसके बाद आएगा आपका ये वैल्यू सेट होंगे, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे तो क्या आएगा, राम, अयोध्या और 5। तो दिस कीवर्ड से हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहे हैं, दिस कीवर्ड से हम जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास हो रही है उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहे हैं। क्लियर है? एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहे हैं। चला के देखते हैं, विदाउट एरर चल गया भाई, वेरी गुड। कॉल कराया, देखो कृष्णा मथुरा 10 और राम अयोध्या 5। कृष्णा मथुरा 10, राम अयोध्या 5। क्लियर है? बाय यूजिंग दिस कीवर्ड वी आर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, किस तरह से कॉल करते हैं ये हमने देख लिया। इसमें दिस कीवर्ड से हमने पहले वेरिएबल कॉल कराए, ये हमें समझ में आ गया। दिस कीवर्ड से हमने मेथड कॉल कराया, ये समझ में आ गया। और दिस कीवर्ड से हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, ये इस तरह से चल गया। क्लियर है? इसको रन करा के देखना है ना। और एक टॉप 3 एक और भी तो था इसमें, कौन कौन से थे? ये था सर आपका ऑब्जेक्ट, मेथड, ऑब्जेक्ट रह गया। हाँ, ऑब्जेक्ट रह गया, उसको और देखते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ, इसमें अगला पॉइंट डालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चला के देखना, इसके अंदर चारों आपके वो हो जाएंगे पॉइंट्स। अगला पॉइंट डालो इसके अंदर, टू रिटर्न करंट क्लास ऑब्जेक्ट, टू रिटर्न करंट क्लास ऑब्जेक्ट। सर रेफर के रिटर्न, टू रिटर्न, सॉरी, हाँ टू रिटर्न करंट क्लास ऑब्जेक्ट। रिटर्न दिस कर देंगे बस। दिस जो होता है आपके पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जिससे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहे थे। जब कभी भी हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न दिस कर देंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको चलो देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसको देखते हैं एक बार। थोड़ा सा बड़ा कोड हो जाएगा ये। इस टॉपिक को हम कल देखते हैं ना, इसका थोड़ा सा बड़ा है कोड एग्जांपल, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। यस सर। अब चलो, कल हम स्टैटिक कीवर्ड देखेंगे। स्टैटिक कीवर्ड में वेरिएबल स्टैटिक, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक ब्लॉक, है ना, और स्टैटिक इंपोर्ट, ये सारी चीजें हम एक बार देखेंगे। और अपना क्या टॉपिक कवर होगा कल, अपना फैक्ट्री मेथड्स कवर होंगे, सिंगलटन क्लासेस, और देखते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या हो सकता है। और कोशिश करेंगे फाइनल कीवर्ड तक कल कवर हो जाए। नहीं होता है तो अपना क्या कहते हैं, स्टैटिक ब्लॉक तो अपना पूरा कवर हो ही जाएगा। ठीक है, यस सर। ये रिटर्न ऑब्जेक्ट वाला हम कल देखेंगे। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।